अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सक्सेशन क्या चीज़ है। सक्सेशन इज़ अ चेंज इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम। सक्सेशन को अगर आप लिटरल मीन देखें तो सक्सेशन का मतलब ये होता है कि वन इज़ रिप्लेस्ड बाय सेकंड, सेकंड इज़ रिप्लेस्ड बाय थर्ड एंड थर्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय द फाइनल। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं। ठीक है, किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर जो प्रोग्रेसिव चेंज आता है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। अब ये जो सक्सेशन होता है, ये चेंज होता है, ये किस वजह से आता है? ये जो प्रोग्रेसिव चेंज हमने कहा कि कंपोजिशन में और स्ट्रक्चर में किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो आता है वो किस वजह से आता है? दिस चेंज इज़ बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग देयर। ठीक है, अब ये चेंज जो है ये किसी भी अगर कम्युनिटी के अंदर आता है तो ये पूरे इकोसिस्टम का जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो कंपोजिशन होती है उसको चेंज कर देता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ स्पीशीज़ जो शुरू में आकर इन्वेट करती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू स्पीशीज़ के साथ रिप्लेस होती जाती हैं। फिर और न्यू स्पीशीज़ जो हैं उनके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल हो जाता है, फिर वो स्पीशीज़ जो हैं वो आकर वहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करती हैं, और जो पॉइनर स्पीशीज़ होती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ख़त्म होती जाती हैं, और अल्टीमेटली जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जहाँ पर कोई स्पीशीज़ जो हैं वो फाइनली स्टे करती हैं। तो इस तरह जो है ये प्रोग्रेसिव चेंजेस जो आती हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। यहाँ पर मैंने बात की पॉइनर स्पीशीज़ की, तो मैं यहाँ पर सक्सेशन के हवाले से आपको समझाने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो बताना चाहूँगी। द स्पीशीज़ विच इन्वेस्ट फर्स्ट, जो सबसे पहले किसी इन्वायरमेंट में आकर सर्वाइव करती हैं, उनको पॉइनियर स्पीशीज़ कहा जाता है। एंड दैट स्पीशीज़ मेक द पॉइनियर कम्युनिटी। एंड द स्पीशीज़ विच डिवेलप विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड रिमेन देयर and survive there as the final species, they are called as climax species, and they form the climax community. In between these pioneer and climax species, in between these pioneer and climax communities, many species come, survive, and they undergo decomposition, and they die. These are called as serial species, also called as seer। यानी फर्स्ट और लास्ट के दरमियान में जितनी भी जो सक्सेसिव स्पीशीज़ आएंगी, जो सीरियल आएंगी, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो स्पीशीज़ आएंगी, सर्वाइव करेंगी और ख़त्म हो जाएंगी, इनको हम सीरियल स्पीशीज़ या सीरी भी कहते हैं, सीयर भी कहते हैं। तो इस तरह हमने तीन तरह की इसमें स्पीशीज़ देखी। एक तो पॉइनर स्पीशीज़ जो सबसे पहले आती हैं, और फिर इनके दरमियान में आने वाली बहुत सारी सीरियल स्पीशीज़, और फाइनली क्लाइमिक्स स्पीशीज़। अभी तो हमने बात की कि जो स्पीशीज़ आती हैं, सर्वाइव करती हैं और फाइनली रिमेन्स देयर एज फाइनल स्पीशीज़। अब हम बात करेंगे प्लेस की, वो जगह जहाँ पर सक्सेशन स्टार्ट होती है। सक्सेशन किसी भी जगह पर स्टार्ट हो सकती है, किसी ऐसी जगह पर भी जहाँ पहले लाइफ होती है और फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर दोबारा से एक नई कम्युनिटी डेवलप होती है और एक नया इकोसिस्टम जो है वो बनता है। और सक्सेशन ऐसी जगह पर भी हो सकती है जहाँ पर पहले कोई लाइफ का साइन भी नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर कोई लाइफ नहीं होती, पहले कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, कोई सॉइल नहीं होती, वहाँ पर भी हो सकती है। जैसे किसी रॉक पे हो सकती है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई वॉल्केनिक एरप्शन हुई हो और कूल्ड लावा जो है एक हार्ड सरफेस बना रहा हो। ऐसी सक्सेशन जो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पहले कोई लाइफ का साइन ना हो, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। The place where there is no life before and organic matter and soil
is called as primary succession, and primary succession takes a long time to happen because there is no soil, there is no organic matter, there is no water holding capacity of the rock. ठीक है, इन तमाम रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है इट टेक्स प्लेस at the place where the earlier life was present, but due to any natural disaster, for example fire, the ecosystem is destroyed. It takes short time period to happen as compared to primary succession. अगर आप टाइम पीरियड को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर प्राइमरी सक्सेशन को 1000 से 2000 ईयर्स लगते हैं किसी जगह पर किसी कम्युनिटी को डेवलप होने में, तो फिर सेकेंडरी सक्सेशन में वो टाइम पीरियड जो है 100 to 200 ईयर्स होगा। यानी प्राइमरी सक्सेशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में होती है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो 100 ईयर्स में होती है। तो यहाँ तक जो है वो हमने देखा सक्सेशन का इंट्रोडक्शन। अब हमने बात की प्लेस की, अब हम बात करेंगे एरिया की जहाँ पर सक्सेशन होती है। सक्सेशन जो है वो किसी ऐसे एरिया पे भी हो सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, अगर वो एरिया वाटरी एरिया है जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर है तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। अगर ये सक्सेशन ऐसी जगह पर हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रॉक पे हो रही है, तो इसको हम ज़ीरोस्फीयर कहेंगे। अगर लैंड पे हो रही है तो इसको हम लिथोस्फीयर करेंगे। अब रॉक और लैंड दोनों ही ज़ीरिक कंडीशंस हैं। ज़ीरिक कंडीशंस हम ऐसी कंडीशंस को कहेंगे, ऐसी जगह को कहेंगे जहाँ पर वेरी लेस वाटर अवेलेबल, ड्राइनेस है, बहुत कम पानी अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ड्राई एनवायरनमेंट है। और हाइड्रिक कंडीशन हम ऐसी कंडीशन को कह रहे हैं जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है। अब चाहे ये सक्सेशन ज़ेरिक कंडीशन पे हो रही है चाहे हाइड्रिक कंडीशन में हो रही है, दोनों कंडीशंस अल्टीमेटली दे फाइनलाइज इनटू अ मेसिक कंडीशन। मेसिक कंडीशन हम कहते हैं मॉडरेट कंडीशंस को। ठीक है, अगर किसी ऐसी जगह पर लाइफ स्टार्ट हुई है जहाँ पर पहले कोई वाटर या सॉयल या कोई लाइफ नहीं थी, तो वहाँ पर भी अल्टीमेटली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉरेस्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर सक्सेशन किसी हाइड्रिक कंडीशन में स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर भी अल्टीमेटली मॉडरेट कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी सक्सेशन को, सेकेंडरी सक्सेशन को, और हमने हाइड्रोस्फीयर और ज़ीरोस्फीयर को और लिथोस्फीयर को देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट स्टेज पे हम ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सक्सेशन जो है ज़ीरोस्फीयर जो है ये डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट होता है। वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं।